आज के अध्यक्ष महोदय, विद्वानगण, स्वामी जी, धर्म के प्रेमी भाइयों और बहनों, विश्व में आर्य धर्म के अद्भुत प्रचारक मेहता जैमिनी, जो बाद में संन्यास ग्रहण करके स्वामी ज्ञानानंद नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके मॉरिशस प्रवास और प्रचार कार्य के संबंध में मैं अपना वक्तव्य केंद्रित करूंगा। महर्षि दयानंद की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए मेहता जैमिनी का आगमन हुआ था। वे 14 फरवरी 1925 को यहाँ आए। 21 और 22 फरवरी 1925 को शताब्दी समारोह में उनका भाषण हुआ और बाद में वे मॉरिशस में 3 दिसंबर 1925 तक रहकर वैदिक सिद्धांत और हिंदू संगठन पर कोई 285 व्याख्यान दिए। स्वदेश लौटकर उन्होंने मॉरिशस यात्रा नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपने 200 मेहता जैमिनी कौन थे, उनका जन्म 1881 में पंजाब में हुआ था। उनके पिता डिप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थे। मिशन स्कूल में पढ़ते समय वे ईसाईयत की ओर झुके, किंतु पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के संपर्क में आकर कट्टर आर्य समाजी बने। उन्होंने गए और वहीं से मॉरिशस के लिए रवाना हुए। तब उनकी आयु 54 वर्ष की थी। यहाँ से लौटकर वे दर्जनों देशों में वैदिक रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोई 3 दर्जन ग्रंथों की रचना की। उनके दर्जनों धार्मिक ग्रंथ उर्दू में भी पाए जाते हैं। जीवन के अंत में उन्होंने संन्यास लिया और स्वामी ज्ञानानंद के नाम से जाने गए। उनका देहांत 1956 में हुआ। मेहता जैमिनी बताते हैं कि 21 फरवरी 1925 को दिवस काल में मॉरिशस की आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा रोज हिल शहर में महर्षि जी की जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया गया था। यह बात आज तक किसी इतिहासकार ने नहीं बताया है। 2 बजे से 5 बजे तक यह कार्यक्रम चला था। फिर उन्हें रोज हिल से पोर्ट लुइस लाया गया, जहां रात्रि के समय जलसा शुरू हुआ और रात भर भजन और व्याख्यान होता रहा। उस अवसर पर भारत से आए सेठ जुगुतराय और रामशरण मोती प्रधान आसन पर आसीन थे। यह उत्सव दयानंद धर्मशाला में हुआ था। दूसरे दिन का कार्यक्रम 12 बजे से 4 बजे तक शाम को चला था। यह और प्रधान आसन पर विराजमान थे राजकुमार गजाधर। पंडित गया सिंह ने अपने स्वागत भाषण में मेहता जैमिनी को भावभीनी शब्दों में स्वागत किया था। तदुपरांत पंडित शंकर, पंडित काशीनाथ और मेहता जैमिनी के दमदार भाषण हुए थे। इसी अवसर पर आर्य भवन निर्माण के लिए अपील की गई थी और देश के उपस्थित धनी मानी महानुभावों ने दिल खोलकर दान दिया था। इसके बाद 1 सप्ताह तक मेहता जैमिनी का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया। मार्च 1925 से उन्होंने अपना व्याख्यान का अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत हिंदू संगठन, उपनिषद, गीता, रामायण एवं सत्यार्थ प्रकाश आदि आर्ष ग्रंथों पर उनके जोशीले भाषण होने लगे। उन्होंने अपने 9 महीनों के मॉरिशस प्रवास के दौरान देश के 78 स्थानों या ग्रामों या शहरों का दौरा लिया गया था और उनकी विदाई समारोह के उपलक्ष्य में उन्हें अभिनंदन पत्र दिया गया था। किंतु ये दोनों दयानंद चित्रावली 20 ऋग्वेद भाष्य भूमिका 50 संस्कार जाकर गुरुकुल में पढ़ने के लिए राजी हो गए थे, किंतु जहाज में जगह न मिलने के कारण केवल 4 विद्यार्थी उनके साथ भारत पहुंचे थे, जिनमें देश के जयनारायण रॉय और
पंडित कन्हैयालाल मिश्र, 2 के नाम अभी 4 में से पता चला है, और 2 का 12 की जीत हुई थी, राजकुमार गजाधर और धनपत लाला का। क्या यह मेहता जैमिनी के प्रचार का परिणाम नहीं था? ये मेरा प्रश्न है। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत